हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम लोग संज्ञा को पढ़ा था, तो अब हम लोग संज्ञा के विकारक तत्व को पढ़ेंगे, अर्थात कैरेक्टर्स ऑफ नाउन। बच्चों, व्याकरण में संज्ञा के साथ साथ उसके कैरेक्टर्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संज्ञा के विकारक तत्व में लिंग, वचन और कारक आता है, तो हमें इन्हें एक एक करके पढ़ना है। बच्चों, अब यहाँ देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द विकारी शब्द है। इन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है। अतः लिंग, वचन तथा कारक को विकारी शब्दों का विकारक तत्व कहते हैं। तो बच्चों, इसलिए हमें इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो, आज हम लोग लिंग को पढ़ेंगे। लिंग का अर्थ होता है जेंडर, अर्थात किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होना। तो यहाँ देखो, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, जैसे स्त्री, पुरुष, गाय, बैल, देवी, देवता, बालक, बालिका, मोर, मोरनी, नाग, नागिन, अध्यापक, अध्यापिका आदि। तो बच्चों, ये सारे शब्द लिंग हैं, जिनमें से कुछ स्त्री शब्द का बोध करा रहे हैं तो कुछ पुरुष शब्द का। तो बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में शब्दों को देखो। पहले चित्र में है गाय, बैल, दूसरे चित्र में है स्त्री, पुरुष और अंत वाले चित्र में है शेर, शेरनी। बच्चों, इन चित्रों में एक शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है और दूसरा शब्द पुरुष जाति का। तो ठीक है बच्चों, ये हमने लिंग पढ़ा। अब हम उसके प्रकार को देखेंगे। लिंग के प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो बच्चों, सबसे पहले पुल्लिंग देखो। जिन शब्दों से पुरुष जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चित्र में देखो, शेर, लड़का, किला, फुटबॉल और मोर। ये सारे शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये पुल्लिंग होंगे। तो बच्चों, अब नीचे यहाँ कुछ शब्द पुल्लिंग के दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला है दिनों और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी आदि। दूसरा है सागरों और पर्वतों के नाम, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर और हिमालय आदि। तीसरा है राज्यों और देशों के नाम, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि। चौथा है ग्रहों के नाम, जैसे शुक्र, मंगल, शनि आदि। पांचवा है पेड़ों के नाम, जैसे नीम, आम, पीपल, बरगद आदि। छठा है धातुओं के नाम, जैसे सोना, चांदी, जस्ता, स्टील आदि। सातवां है कुछ शरीर के अंगों के नाम, जैसे हाथ, पैर, दांत, गाल, कान आदि। और अंत वाला 8 है सदैव पुल्लिंग शब्द, जैसे पक्षी, कछुआ, मगरमच्छ, मच्छर, खटमल आदि। तो बच्चों, ये सारे शब्द पुल्लिंग थे। इसे आप लोग याद रखने की चेष्टा करिएगा, और विशेष करके अंत वाले शब्द, जैसे पक्षी,
कछुआ, मगरमच्छ, मच्छर, खटमल, उल्लू, खरगोश आदि। क्योंकि ये सारे शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। ओके बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग को देखेंगे। जिन शब्दों से स्त्री जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चित्रों में देखो, शेरनी, लड़की, झोपड़ी, गेंद, मोरनी। तो बच्चों ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं क्योंकि ये हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ओके बच्चों, अब पुल्लिंग की तरह कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी नीचे देखेंगे और उनको याद रखेंगे। जैसे पहला है नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी आदि। दूसरा है आहारों के नाम, जैसे सब्जी, दाल, रोटी, पूरी आदि। और तीसरा है भाषा लिपियों के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी आदि। चौथा है कुछ शरीर के अंगों के नाम, जैसे आँख, नाक, जीभ, कमर आदि। पांचवा है हिंदी तिथियों के नाम, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अष्टमी आदि। और अंत में छठा है सदैव स्त्रीलिंग शब्द, जैसे मछली, मक्खी, गिलहरी, तितली, छिपकली, चींटी, मकड़ी आदि। तो बच्चों, तो इन सारे स्त्रीलिंग शब्दों को भी आप याद रखने का चेष्टा करिएगा। ओके बच्चों, ये आपका लिंक था जिसमें हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पढ़ा, और नेक्स्ट दिन हम लोग लिंग कैसे परिवर्तन किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लोग यहाँ तक पढ़िए और लिंग को याद करिए। थैंक यू।